तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना कुछ बातें बताऊंगा आप सबको, क्योंकि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। शायद आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा ये वीडियो या तो ये चैनल। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता था कि भाई, आप जो कुछ भी हैं, स्टूडेंट हैं या तो घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई एक चीज़ कहूँगा कि घर पे भी स्टडी नहीं हो पाता है उस लेवल का। और अगर आप सोचेंगे और आपका सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं है इनकम करने का जो टेंशन रहता है। अगर आपके परिवार में ऐसा अच्छा खासा इनकम है या तो खेती सब भी अच्छा खासा होता है तो बहुत बढ़िया है, वरना स्टडी करना तो भूल ही जाओ। और अभी देखो, एक ही चीज़ के लिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। अब एक मंत्री को हटाने के लिए इतना प्रोटेस्ट, और 20-25 दिन 26 दिन आसपास, वो भी भूख हड़ताल। तो बहुत कहेंगे कि बहुत बुरा टाइम है। और ऐसे में आप देखो, कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ाई अगर कर रहे हो, स्टडी अगर कर रहे हो, तो भाई आप साइड में प्राइवेट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेट जॉब के साथ आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और सेल्फ़ स्टडी से भी आप सेल्फ़ स्टडी से भी बहुत आगे तक पहुँचे हैं और बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई हम सब नहीं कर पाएंगे, हम सब भी कर पाएंगे। कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने अंदर। और जस्ट एक चीज़ आप सबसे कहना था कि भाई, प्राइवेट जॉब छोड़ो मत, और ताकि आपकी जो लाइफ है उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। और यही चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं कि भाई हम बहुत पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हम बहुत सक्सेसफुल हैं और शायद मुझे इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सोच के वजह से हम लोग कहीं और चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब छोड़ के या तो हम किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा समझ लेना कि भाई, वहाँ भी आपको नौकरी ही करनी है और प्राइवेट में भी आपको नौकरी ही करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ गवर्नमेंट है, सरकारी है, यहाँ पर प्राइवेट है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपके ऊपर वहाँ भी लोग रहेंगे, प्राइवेट में आपके ऊपर यहाँ भी लोग रहेंगे। तो आप सोच सकते हो कि भाई, प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर तो बहुत है, लेकिन जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम रहेगा। टेंशन वाली जो बात है दोनों में होता है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, क्योंकि आपके ऊपर लोग रहेंगे, आपके ऊपर सीनियर सिटीज़न रहेंगे। तो ऐसे में बहुत टेंशन होता है। कई सारे लोग मैंने देखे, लाइफ एक्सपीरियंस वो लोग का बताया गया है, और बहुत सारे लोग मैंने सुने, देखे। तो वो लोग भी जॉब छोड़ दिए, पता है, जॉब मिलने के बावजूद भी जॉब छोड़ दिए। तो भाई देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होता है कि भाई, गवर्नमेंट जॉब एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और वही चीज़ अगर आपसे छीन जाए, वही चीज़ आपसे अगर नहीं हो पाए तो नहीं होता है यार। ऐसा नहीं कि हम लोग कर ही पाएंगे, क्योंकि जब आप उस लेवल तक नहीं जाएंगे, उस फील्ड में नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ग्रुप डी का भी जितने कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात समझ लेना कि भाई, छोटे मोटे चीज़ तो तैयारी करोगे ही, लेकिन इनमें कितना काम संघर्ष है। आपको लोहा ढोना है, या तो 10 किलो 15 किलो का वज़न का वेग ढोना है, या कुछ भी करना है, काम करना है। बस आपको देखो, अब ग्रुप डी का मतलब क्या है। देखो, ग्रुप डी में आपका जो ग्राउंड लेवल का काम होता है, वही सारी चीज़ें काम रहता है। और मैं तो ट्रैकमैन का आपको बता सकता हूँ कितना हार्ड है, और बाकी सारे अलग अलग ये है। और मैं तो सबसे पहले यही चीज़ कहूँगा कि भाई, नाइट में भी काम होता है उसमें, नाइट में भी। तो सबसे पहले तो आप बड़ी चीज़ों पर ध्यान दो, छोटी मोटी चीज़ों पे मत ध्यान दो। और मेरा भी अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाई, इनकम का करने का कोई सोर्स नहीं है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई, जॉब प्राइवेट एक तो जॉब पकड़ लेंगे, और उसके बाद ना ही छोड़ना है ना ही कुछ करना है,
बस कंटिन्यू लगे रहना है। और डिसिप्लिन के साथ आप अगर किसी भी चीज़ को करते हो, किसी भी काम को करते हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप डिसिप्लिन में हो और वो भी काम कर रहे हो या तो स्टडी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, दिन प्रतिदिन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और यही चीज़ हम लोग गलतियाँ करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या तो घंटों तक रील देख रहे हैं, या तो आप किसी बातों पे उलझे हैं, किसी चीज़ों पे टेंशन ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अगर एक हो गए हैं 25 से या तो 20 से 25 के बीच या एज हो गया है, तो भाई घर से निकल जाओ। घर में कुछ नहीं रखा है और बस घर में रहोगे तो टेंशन ही टेंशन मिलेगा। अगर आपका लाइफ का सिचुएशन कुछ अलग है तो घर में रहोगे तो भाई टेंशन ही टेंशन मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको। बस आप घर से निकल जाओ और काम करना शुरू कर दो, क्योंकि दौलत वो चीज़ है भाई, आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पैसा आने वाले टाइम में आपका लाइफ बदल सकता है, आपको सारी चीज़ें दिला सकता है, ये है। और ना कि आपके पास अगर अमाउंट नहीं है, आपके पास कोई अमाउंट नहीं है तो आप ज़ीरो हैं, कोई नंबर नहीं है तो आपके पास कोई नंबर नहीं है, कोई मतलब आप ज़ीरो पे आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नंबर ही आपको वैल्यू दिलाएंगे, अमाउंट ही आपको वैल्यू दिलाएंगे। तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखना कि भाई बहुत ज़रूरी है, और इसको कैसे करके बैलेंस करना है, कैसे करके आप अपनी लाइफ में इसको इंक्रीज़ करेंगे, ये बहुत लोगों को नहीं आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जब आता है सैलरी मंथली, जो कुछ भी आता है, तो उसमें से पता है 10 से भी ज़्यादा हम लोग परचेज़ करते हैं, 10 से भी ज़्यादा परचेज़ ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ना करो, लेकिन कंट्रोल करके कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। और अगर आपका इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस पे कोई ध्यान नहीं है, तो आपका जो लाइफ का सिचुएशन है बहुत बुरा होगा। देखो, एक बेवकूफ़ इंसान और एक समझदार इंसान में यही फ़र्क रहता है कि भाई आप अपनी लाइफ को समझदारी से जियो, और यही चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। और मैं आज सुबह यही सी चीज़ सोच रहा था कि भाई मुझे प्राइवेट जॉब भी करना है, और एक बार जब ज्वाइन कर ही लिया तो उसमें से क्वाइट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रहना है। यही चीज़ मैंने सोच रहा था, और अपने स्टडी को भी करना है। तो मैं पर्सनली अगर कहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तो ITI पे अभी सोच रहे हैं कि ITI पे एडमिशन लेंगे शहर पे ही, और अच्छे टाउन पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छा इंटरनेट मिलता है, और घर आना जाना करेंगे, और कुछ नहीं। कभी टाइम मिलेगा तो घर आना जाना करेंगे, और यही सारी चीज़ें चलते रहेगा। तो यही सोचा है अभी तक, और सोशल मीडिया से तो कुछ हो नहीं रहा है मेरे से, तो और क्या करेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी इतना ही दूर तक आप सबको रहना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।